हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जो कि संबंधित है आपके स्नातक स्तरीय परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 31 दिसंबर 2023 को यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ग्रेजुएशन लेवल पर दोस्तों आपके पदों की एग्जाम परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था दोस्तों। 3 बार इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन फाइनली दोस्तों आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी ने आप लोगों की प्रेफरेंस के आधार पर, जिस हिसाब से आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस भरी हुई थी, जिस हिसाब से आपने अपने विभागों का सिलेक्शन किया हुआ था, उसी के हिसाब से यह फाइनल रिजल्ट जारी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह विज्ञप्ति आज की 28 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2023 को आप लोगों का एग्जाम पेपर हुआ था। उसके बाद इसकी शारीरिक मापजोग एवं दक्षता परीक्षा हुई थी 27 फरवरी 2024 को। उसके बाद में प्रथम चरण पर जो आपका डीबी हुआ था 16 मई को हुआ था, दूसरे चरण पर 20 सितंबर को हुआ था, और उसके बाद में 11 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद कुछ पदों पर आपकी टाइपिंग हुई थी 24 सितंबर तक, 18 से लेकर 19 सितंबर तक, और कुछ पदों पर 18 अक्टूबर 2024 को भी टाइपिंग आयोजित कराई गई थी। और यहाँ पर आयोग के द्वारा अब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे पद थे दोस्तों, आप लोगों को पता है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी का था, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का था, मुंसरिफ का था, रीडर का था, कार्यालय सहायक तृतीय का था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का था, और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के भी पद थे, जिनके आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन भी अभ्यर्थियों का दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनसे मैं यही कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी डीबी तक पहुंचे थे, हो सकता है कि कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबरों से उनका फाइनल सिलेक्शन ना हो पाया हो, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैंने जितने भी दोस्तों आज तक रिजल्ट देखे हैं, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि जो अभ्यर्थी पिछले रिजल्ट में नहीं आ पाए हैं वही अगले रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम अभी नहीं आया होगा, आप लोगों ने मेहनत जरूर करी होगी। देखिए दोस्तों, जो पदों की संख्या होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। पद आपके 300 पद हैं तो 300 लोग ही जाएंगे, और 300 में वही 300 लोग जाएंगे जो सबसे बेस्ट होंगे, या जो भी आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी में जितनी सीटें होंगी उसी के हिसाब से 300 बेस्ट लोग जाएंगे। तो अगर 300 बेस्ट लोग चले गए दोस्तों, तो आगे आने वाली जो भर्तियां हैं वहां पर आपको भी जो अगले 300 या 400 पद आएंगे वहां पर आपको बेस्ट बनने का मौका आप लोगों के पास में रहेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग ऐसे डिमोटिवेट मत रहिए। हाँ, थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, क्योंकि आपने एक लंबे समय तक इस एग्जाम की तैयारी करी हुई है, डीवी भी दिया है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगे रहिए। निश्चित ही आप लोगों का आगे और अच्छे पदों पर चयन होगा, और निश्चित ही एक अच्छी रैंक के साथ में आप लोगों का चयन हो गया। और जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत लंबे समय से आप लोगों ने भी इस भर्ती की तैयारी करी हुई थी। तो यहाँ पर सभी लोगों का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टॉपर हैं प्रशांत कुमार, और 84 मार्क्स थे इनके। तो आपको मेनली दोस्तों ये देखना है कि आपको टॉप 10 के बराबर नंबर लाने की सोचनी है, ठीक है। एग्जाम में टॉप 10 या टॉप 20 जो है, देखिए आप यहाँ पे 79.25 में आपका टॉप 20 है, ठीक है। तो अगर पदों की संख्या 300-400 भी आपके एग्जाम में रह रही है दोस्तों, तो 80 प्लस तो अभ्यर्थी जाते ही जाते हैं, भले ही एग्जाम कैसा ही भी क्यों ना बन जाए, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी का आधार मुख्यतः यह रखना है, आपको अपना सेफ स्कोर 75 प्लस लेकर चलना है। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ 73 प्लस 75 प्लस आप सेफ स्कोर लेकर के चलिए। सेफ स्कोर मतलब इतना आपका आना चाहिए स्कोर जिसमें आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छे मौके हैं दोस्तों। अगले महीने एसआई का एग्जाम पेपर होना है आपका दिसंबर में, उसके बाद में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आ गई, प्रवक्ता वालों के लिए प्रवक्ता की भर्ती आ गई है, और भी कई सारे पदों पर आपकी भर्तियां आई हुई हैं, और कुछ पदों पर भर्तियां आपकी आने वाली हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल निरंतर करते रहें, ऐसे पढ़ाई में बिल्कुल अपना गैप ना छोड़ें। अगर आप लोग निरंतर रूप से तैयारी करते रहते हैं तो निश्चित ही एक ना एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, कभी जो स्थिति होती है हमारे अनुकूल नहीं होती है, कभी हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ नहीं देता, कभी हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता, लेकिन हम निरंतर मेहनत करते जाते हैं, निरंतर अपनी दृढ़ शक्ति से मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों हमारा सिलेक्शन होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर रूप से अपनी तैयारी करते रहें। आने वाले एग्जाम्स जो हैं उनमें आप लोगों के चयन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं और जिनका भी चयन हो गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को एक नए भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें, मेहनत करते रहें, और निश्चित ही हमारे उत्तराखंड शासन में जाकर के, उत्तराखंड की सेवाओं में जाकर के आप निश्चित ही उत्तराखंड के जो निचले तबके के लोग हैं जो आपके अंडर में आएंगे, या जिनके मदद करने के लिए आप लोगों को नियुक्त किया गया, आप लोग उनके निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे, जिस हेतु आप लोगों ने एक गवर्नमेंट जॉब चिन्हित की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। आप ये सारे अभ्यर्थियों के नाम देख सकते हैं, आप लोगों के विभाग का नाम भी है, डिपार्टमेंट का नाम भी है, और आपकी कैटेगरी विथ मार्क्स यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी जो भी अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक वाले हैं, स्टेनोग्राफर वाले हैं, वो अपनी तैयारी निरंतर रूप से करते रहे। धन्यवाद।